यह अभी अभी जन्मा हुआ छोटा हाथी एक आदमी द्वारा अपनी कान कटवाने वाला था क्योंकि वह डरावना नहीं दिखता था। यह देखकर हथनी घबरा गई और दौड़ती हुई आई, अपने बड़े सूंड से उस आदमी को पानी के टब में फेंक दिया। छोटे हाथी ने मौके का फायदा उठाया और अपनी माँ के पास भाग गया। लेकिन अभी तो इनका दुखद भाग्य बस शुरू ही हुआ था। सर्कस का संचालक चाहता था कि छोटा हाथी आर्थिक रूप से लाभदायक बने, इसलिए उसने प्रशिक्षक को आदेश दिया कि वह छोटे हाथी को बच्चे की तरह सजाकर मंच पर पेश करे। लेकिन पहली बार मंच पर आए छोटे हाथी को पंख बहुत पसंद आए। उसने बिना कुछ सोचे एक महिला की टोपी को सूंड से खींच लिया, पर अगले ही पल एक छींक से वह खुद उड़ गया, जिससे उसके ढंके हुए कान बाहर आ गए। मंच पर बैठे दर्शकों ने यह देखकर शोर मचा दिया। उन्हें वह छोटा हाथी राक्षस लगा। उन्होंने उस पर खाना फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके अपने जैसे हाथी भी उसका मजाक उड़ाने लगे। छोटे हाथी ने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। वह डर के मारे छिपने लगा। इसी समय उसकी माँ चिंतित होकर तंबू में दौड़ती हुई आई और छोटे हाथी को अपने शरीर के नीचे सुरक्षित कर लिया। उसे कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए हथनी ने गुस्से में लोगों पर दहाड़ लगाई और अपने अगले पैर जमीन पर जोर से पटके। दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। हथनी घबराहट में तंबू के खंभों से टकरा गई, जिससे तंबू गिर गया और दुर्भाग्यशाली से एक प्रशिक्षक की मौत हो गई। इसके बाद हथनी को कैद कर लिया गया। रात को छोटा हाथी, जो अपनी माँ की बहुत चिंता कर रहा था, चुपचाप निकल पड़ा। वह पिंजरे के पास आया और पंजों के बल खड़े होकर धीरे से माँ को पुकारा। हथनी ने जब अपने बच्चे की आवाज सुनी तो उसने अपनी सूंड बाहर निकालकर उसे सहलाया। यह शायद माँ बेटे की आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि अगले दिन सर्कस संचालक ने एक खरीदार को बुलाकर हथनी को बेच दिया। छोटा हाथी अपनी माँ को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह उसे पुकारता रहा। अब तो उसके जीवन की चमक ही खो गई थी। वो कई दिनों तक ना कुछ खाया ना पिया। उसकी चिंता में दो बच्चे उससे खेलने आए, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी उत्साह नहीं बचा था। तब उन बच्चों में से एक की गिराई हुई एक पंख ने उसका ध्यान खींचा। वह पंख के सहारे उड़ने लगा। ये जादुई दृश्य उन बच्चों ने देख लिया। वे उत्साहित होकर सबको बताने भागे, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लाभ कमाने के लिए उन्होंने उस छोटे हाथी को जोकर बनाकर फिर से मंच पर भेज दिया।